नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 9 है। आज हम लोग लीनियर स्पान पढ़ेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज इसमें यही पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन वर्ड से आपको कुछ पता चल रहा होगा। कॉम्बिनेशन वर्ड समझिए, ये वर्ड मतलब कंबाइन हो। यहाँ पर कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है, कुछ चीजें कंबाइन कंबाइन होंगी यहाँ पर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, लेट V1 V2 V3 V4 डॉट डॉट ये जो भी है Vn आर n vectors and अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ये ऐसे करके अल्फा n। ठीक है, आर n स्केलर्स फ्रॉम एनी फील्ड। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर्स है तो ये वेक्टर के सेट से होगा। फ्रॉम फ्रॉम V, कैपिटल V इसको कर देते हैं। फ्रॉम एनी फील्ड, then the linear combination भी, linear combination क्या होगा? अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा 4 V4। ये स्केलर स्केलर और वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, दोनों का ऐसे प्रोडक्ट होगा, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट होते जाएगा और इसके बाद सबको ऐड करते जाना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। कंबाइन हो रहा है, चीजें कंबाइन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अल्फा 5 V5, तो ये सब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइन हो गए सब। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जांपल देखिए, मान लिया V1 जो है वो है आपका 100। ठीक है, V2 है 020, V3 है 041। ठीक है, या -1, कुछ भी तीन वेक्टर ले लिया, आप अपने मन से तीन वेक्टर ले लीजिए। ठीक है, और स्केलर यहाँ पर अल्फा बीटा ही रख लेते हैं। एंड स्केलर्स आर अल्फा बीटा गामा, तीन स्केलर ले लिए। अब इसका कॉम्बिनेशन करना है तो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ लिख देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? अल्फा V1 प्लस बीटा V2 प्लस गामा V3, यही होगा। ठीक है, गामा V3। तो ये अल्फा क्या है? स्केलर है। अल्फा V1 का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा V1 क्या है? 100। बीटा V2 क्या है? 020। गामा V3 क्या है? 04-1। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? अल्फा 00 प्लस 02 बीटा 0, और यहाँ हो जाएगा प्लस 04 गामा 4 गामा माइनस गामा, यही होगा। अब सबको सॉल्व करते ऐड करते हैं। अल्फा ये अल्फा फर्स्ट पोजीशन पे है,
तो ये फर्स्ट पोजीशन से ऐड होगा, इसके भी फर्स्ट पोजीशन से ऐड होगा, ये अल्फा प्लस जीरो तो जीरो हो जाए, ये अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 0 + 2 बीटा + 4 गामा, तो ये कितना 2 बीटा + 4 गामा होगा। तो 2 बीटा + 4 गामा होगा। अब 0 + 0 माइनस गामा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस गामा हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तीनों वेक्टर का इस तीनों स्केलर के साथ क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया, इसी को बोलेंगे क्या लीनियर कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन यही है। अब लीनियर स्पान है, ठीक है, लीनियर स्पान ये दोनों लगभग सेम ही चीज है, लीनियर स्पान और लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। लीनियर स्पान, ठीक है, लीनियर स्पान, लीनियर स्पान क्या होता है, लेट let S be a non-empty set, let S be a non-empty set, S be a non-empty set of vectors, of vectors, of vectors, vectors बोलिए या वेक्टर स्पेस बोलिए, वेक्टर स्पेस बोल देते हैं। ठीक है, of vector space, of vector space, then the set of all possible, set of set of all possible, set of all possible linear combination, set of all linear combination of element of S is called linear span। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर स्पान, इसको स्पानिंग सेट भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, लीनियर स्पान स्पानिंग सेट दोनों बोल सकते हैं ऑफ एस एंड डिनोटेड बाय एंड एल एस, लीनियर स्पान ऑफ एस, लीनियर स्पान ऑफ एस यही है, या नहीं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो इसको ऐसे लिखते हैं स्पान ऑफ एस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लीनियर स्पान है। अब इसको समझते हैं ये है क्या, ये एक्चुअल में है क्या, इसको समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि एस कोई नन एम्प्टी सेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस का, एस कोई नन एम्प्टी सेट होना चाहिए वेक्टर स्पेस का। ठीक है, जो सेट होगा देन एस कोई सेट है वेक्टर स्पेस का, देन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाना है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनाना है, जो सेट जो होगा वो एस के एलिमेंट से बनेगा। ठीक है, वो एस के एलिमेंट्स बनेगा, एस कौन है, वही नन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सेट बनेगा उस सेट का नाम क्या होगा, उस सेट का नाम होगा स्पानिंग सेट, या नहीं तो उसको बोलेंगे कि लीनियर स्पान हो गए। ठीक है, तो अब इसका देखिए एग्जांपल, मान लीजिए, मान लीजिए इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि एस कोई सेट है, एस कोई सेट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये कोई सेट है और एंड अल्फा बीटा गामा आर 3 स्केलर्स।
ठीक है, ये हो गया। देन लीनियर स्पान विल बी, लीनियर स्पान क्या हो, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीन स्केलर, ये जो है ये एक सेट है, ये किसका सेट है, वेक्टर स्पेस का सेट है। ये सेट किसका है, वेक्टर स्पेस का, ठीक है। तो लीनियर स्पान करते हैं, लीनियर स्पान का मतलब क्या, लीनियर कॉम्बिनेशन, जितना सारा लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं वो लीनियर स्पान हो जाएगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा 1 0 0 प्लस बीटा 0 1 0 और ये प्लस गामा 0 0 1, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा हो गया। अब ये अल्फा बीटा गामा जो है ये किस में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा क्या है, तीनों का तीनों रियल नंबर है, ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों चल जाएगा किस में, R3 में, ये तीनों किस में जाएगा, R3 में। और यहाँ पर फील्ड क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। तो ये जो स्पान बना अल्फा बीटा गामा से, इस वेक्टर स्पेस का जो ये जो सेट है, इसका जो स्पान बना, ये स्पान किस में, इस सेट में बिलोंग कर गया, इस सेट में बिलोंग कर रहा है। जो इस सेट में बिलोंग कर गया, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा का पूरा सेट क्या हो जाएगा, यही वाला सेट हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लीनियर स्पान हो जाएगा। ये R3R जो है यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर स्पान हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों का तीनों रियल नंबर है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई सा रियल नंबर आ सकता है, ये भी कोई रियल नंबर हो सकता है, ये भी कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर मतलब जितना भी रियल नंबर है सब रियल नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। जब सारा का सारा रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट तो बना ही देगा ना, R3 बना देगा। इसका मतलब ये टोटल R3 में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो R3 बना, R3/R इसी को बोलते हैं क्या, लीनियर स्पान, ठीक है। ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियर स्पान, इसी सेट का नाम हो जाएगा क्या, स्पानिंग सेट, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल देखिए। एक और एग्जांपल, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 देखिए। अगर मान लीजिए कोई एस सेट है, ये है आपका 1 0, ये है आपका 0 1, ठीक, एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, then the linear span will be, linear span क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा लेंगे 1 0 प्लस बीटा लेंगे 0 1, ठीक, करेंगे इसका स्पान तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा यहाँ भी कोई सा रियल नंबर आ सकता है, यहाँ भी कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है। जब यहाँ भी कोई सा रियल नंबर, यहाँ पर भी कोई सा रियल नंबर, इसका मतलब ये क्या ऑर्डर पेयर हो गया, और ये ऑर्डर पेयर किसका, डबलेट का हुआ। डबलेट का मतलब इसको लिख सकते हैं बिलोंग्स टू क्या, R2/R। यहाँ पर क्या हो गया आपका स्पानिंग सेट हो गया R2, स्पानिंग सेट क्या हो गया R2, और यही R2 आपका क्या हो जाएगा स्पानिंग सेट। और ये जो है आपका ये लीनियर स्पान, ये लीनियर स्पान और ये स्पानिंग सेट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लीनियर स्पान और ये स्पानिंग सेट, ठीक। तो लीनियर स्पान यही है, स्पानिंग सेट यही है, और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब इसका कुछ रिजल्ट देखिए, रिजल्ट let VF be a vector space and S a subset of V, a subset of V, then
then linear span of S is a subspace of V is called subspace spanned by S। देखिए समझते हैं इसको। ये कोई वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब ये वेक्टर स्पेस है, अब ये जो S है सेट वेक्टर स्पेस वाला, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का एक सबसेट S है, वेक्टर स्पेस का एक सबसेट क्या है, S है। अब इस S का अगर लीनियर स्पान करेंगे, अगर इस S का लीनियर स्पान करेंगे तो ये जो लीनियर स्पान होगा ये सब स्पेस हो जाएगा किसका, V। फिर से समझिए, ये VF, ये वेक्टर स्पेस, ठीक है, 3 स्टेप में समझ आइएगा। ये वेक्टर स्पेस है, S जो है वो सबसेट है V का, S इज अ सबसेट ऑफ V। ये दूसरा स्टेप हो गया, ये S इज सबसेट ऑफ V। अगर S जो है वो सबसेट है V का, देन अब यहाँ इंप्लाई करेगा, ये दो चीज है, अगर दो चीज है तब यहाँ इंप्लाई करेगा क्या, कि अगर हम लोग इसका लीनियर स्पान ऑफ S कर दें, S का लीनियर स्पान कर देंगे तो ये जो है इज सब स्पेस, ये क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ। समझ में आ गया, इतना सही बात है। अगर ये दोनों है तो ये हो जाएगा, ठीक है, बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता है, या कभी कभी हो भी सकता है, हमेशा नहीं हुआ। इसको थोड़ा पिक्चर के जैसे समझिए, मतलब पिक्टोरियल में समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये जो है ये आपका है भी, बड़का वाला गोला है आपका भी, इसके अंदर यानी इसका सबसेट, भी का सबसेट कौन है, एस है, तो इसके अंदर एस है। तो अगर हम लोग इस S का LS कर दे, मतलब लीनियर स्पान कर दे, अगर हम लोग इस S का LS कर दे तो LS जैसे ही करेंगे तो ये LS जो है ये सब स्पेस ऑफ V हो जाएगा, ये V का क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। समझ में आ गया, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा रिजल्ट, ठीक है, दूसरा रिजल्ट देखिए, देखिए लेट S be a subspace, S be a सबस्पेस। अगर S सबस्पेस है ऑफ अ वेक्टर, स्पेस, ठीक है, then linear span of S is equals to S। ये मेन रिजल्ट है। सबसे पहले अभी यहां देखिए, इसमें क्या समझाया, S जो है वो सब स्पेस, वो S जो है वो सब स्पेस कब होता है, जब ये S सबसेट हो किसका, इस वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। ये अगर वेक्टर स्पेस V का ये वेक्टर स्पेस V का S सबसेट है तो इसका लीनियर स्पान करेंगे, और इसका लीनियर स्पान करने के बाद जो इसका लीनियर स्पान होगा, लीनियर स्पान ये जो होगा, ये लीनियर स्पान इसका क्या होता है, ये लीनियर स्पान इसका सब स्पेस होता है, लीनियर स्पान सब स्पेस होता है, ठीक है, इसका लीनियर स्पान सब स्पेस होता है। बट यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये S ही सब स्पेस बन जाए, ठीक है,
अगर ये एस ही सब स्पेस बन जाए, फिर से समझिए, अगर ये एस ही सब स्पेस बन जाएगा, अब यहाँ है ये एस, ठीक है, अगर ये एस यही सब स्पेस, एस इज सब स्पेस, ठीक है, अगर ये एस ही सब स्पेस बन गया तो इसका लीनियर स्पान, एस का लीनियर स्पान यानी एल एस इज इक्वल टू एस होगा, ठीक है, इसका लीनियर स्पान इसी के बराबर होगा, इस एस के बराबर होगा। आगे समझ में, इतना सही रिजल्ट है, दो रिजल्ट है। अब कुछ इस पे एक एग्जांपल देख लीजिए, पहले वाले पर पहले एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, देखिए एग्जांपल, जैसे एस है, आपका एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है 100, ठीक है, 010, ये एस है, ठीक। अल्फा बीटा क्या है, स्केलर है, तो अगर अल्फा, इसका लीनियर स्पान करें, अल्फा 100 प्लस बीटा 010 होगा, यही होगा, तो यहाँ पर बन करके क्या आएगा, अल्फा बीटा 0। अब ये जो है, ये तो क्या है, सबसेट है किसका, R3 ओवर R का, ये R3 ओवर R का सबसेट है। यहाँ पर गामा होता तो पूरा का पूरा इक्वल होता R3 ओवर R का, बट यहाँ पर एक फिक्स एलिमेंट हो गया क्या, 0, यहाँ पर एक फिक्स एलिमेंट 0 हो गया। जब फिक्स एलिमेंट हो जाए तो वहां पर मतलब ये अल्फा और बीटा वैरी कर सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, बट ये हमेशा पोजीशन 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये पोजीशन जब 0 रहेगा तो ये टोटल, ये अभी भी ट्रिपलेट है, बट इसका मतलब ये, बट यहाँ पर जो है एलिमेंट फिक्स हो गया, 0 ही रहेगा, तो ये टोटल क्या हो गया, R3 ओवर R का, R3 ओवर R का ये सबसेट हो गया। जब R3 ओवर R का सबसेट हो गया ये, तो इसका मतलब ये अभी तुरंत बताया हूं रिजल्ट, कि लीनियर स्पान अगर सबसेट है इसका, ये लीनियर स्पान हो गया, सॉरी अभी बताया था कि ये जो S है, अगर ये S इसका, अगर ये S इसका क्या हो जाए, S इसका सबसेट है R3 ओवर R का, ठीक है, और S जो है वो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, R3 सॉरी क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर S जो है वो सबसेट है इसका और ये एक वेक्टर स्पेस है, देन लीनियर स्पान ऑफ S इज अ सब स्पेस ऑफ दिस। ये देखिए, ये सब स्पेस आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये सब स्पेस हो गया ना, ये जो आया ये लीनियर स्पान, ये एल एस ये लीनियर स्पान है, ये क्या है, सब स्पेस ऑफ क्या है, R3 ओवर R है, मतलब ये वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लीनियर स्पान समझ में आ गया, स्पानिंग सेट समझ में आ गया, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है, दो चीज तो सबसे पहले हम लोग लीनियर डिपेंडेंट सीखेंगे, इसके बाद इंडिपेंडेंट सीखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग, लीनियर डिपेंडेंट सबसे पहले, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। A subset S of a vector V is said to be dependent if there exist x1 x2 x3 dot 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 xn
in S and scalar alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha n in F, ये F क्या है, फील्ड है यहाँ पे, ठीक है, in F and not all 0 and not all 0 such that alpha 1 x1 हाँ, ये सब वेक्टर है, x1 x2 ये सब वेक्टर है, ध्यान रहे, ठीक है, v1 v2 पहले ले रहे थे, ठीक है, अभी x1 x2 लिए, इससे कोई दिक्कत है नहीं, अल्फा 1 x1, अल्फा 2 x2, अल्फा 3 x3, अल्फा 4 x4, ये ऐसे ऐसे प्लस अल्फा n xn, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम लोग अल्फा 1 का वैल्यू, अल्फा 2 का वैल्यू, अल्फा 3 ऐसे करके वैल्यू निकालेंगे। अगर सबका वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब कोई ना कोई एक नन जीरो मिल जाए, कोई ना कोई एक नन जीरो मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना नहीं है, आपको बस डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालना है, मैं बताऊंगा अभी ट्रिक इसका, ठीक है। सबसे पहले ऐसे एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए S इज इक्वल्स टू, आपको एक सेट दिया हुआ है 1 0 1, ठीक है, 2 0 2, ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं एन अल्फा बीटा b2 स्केलर्स, जैसे यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सब स्केलर है, वैसे यहाँ पर अल्फा बीटा स्केलर मान लिए। अब यहाँ पर जैसे x1 x2 x3 ये सब वेक्टर था, तो यहाँ पर ये और ये वेक्टर है, ठीक है, सेट के अंदर दो वेक्टर है, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं सबसे पहले, अल्फा 1 0 1, ठीक है, बीटा प्लस बीटा 2 0 2 2 0 2, अब इसको 0 0 के बराबर पहले कर दीजिए, 0 0 0 ऐसा कर दिए। अब सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा कॉमा 0, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हो गया इज इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ से फिर क्या कीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक, और यहाँ पर ये वाला किसके बराबर है, अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिएगा आप, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा, तो सारा यहाँ पर जीरो होने वाला नहीं, अल्फा और बीटा सिर्फ जीरो होने वाला नहीं है, नन जीरो भी होगा, तो इसका मतलब ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जीरो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेशन होल्ड करके, डेफिनेशन क्या कर रहा है, नॉट ऑल जीरो, सब जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा हमेशा जीरो 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 पर तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, बट यहाँ पर और भी नन जीरो वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो इट इज LD, मतलब क्या, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। सो आज हम लोग लीनियर डिपेंडेंट तक ही रखते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।